अगर आप 7 लाख के बजट में एक बेहतर गाड़ी लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि स्विफ्ट लेना चाहिए या बलिनो लेना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ कि आपके लिए बेहतर गाड़ी कौन सी होने वाली है और कौन सी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी होने वाली है और कौन सी आपकी वेस्ट ऑफ मनी होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए। स्विफ्ट का जो इंजन है ये 12 इंजन, जिसका आपको सिलेंडर जो है वो आपको 3 सिलेंडर इसमें आपको आते हैं, और इसका जो पावर है लगभग आपको 80 का आपको हॉर्स पावर आपको मिलता है आपको 5700 आरपीएम पे। इसके अलावा इसमें अगर हम टॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो 111 का आपको न्यूटन मीटर मिलता है आपको 4300 के आपको आरपीएम पे। और ये आपको खास तौर से BS6 का फेज 2 वेरिएंट दिया हुआ है, जिसमें आपको 6 एयरबैग आपको बेसिक वेरिएंट से आपको दोनों ही मॉडल में आपको आने वाले हैं। और इसका जो माइलेज है वो आपको लगभग 24.8 का आपको कंपनी क्लेम आपको माइलेज करती है। हम पहले इसकी इंजन की नॉइस सुन लेते हैं कि ये स्विफ्ट गाड़ी का 3 सिलेंडर इंजन है, जिसका आपको मैं नॉइस सुना रहा हूँ। इंजन किस तरीके से वर्क करता है। कि आपने इसका इंजन नॉइस सुना होगा। 3 सिलेंडर होने से होता क्या है कि इसकी जो ब्रीदिंग पावर होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वहीं पर ही अगर हम बलिनो अगर हम जब देखेंगे तो मैं आपको जब हॉर्स पावर और आपको मैं न्यूटन मीटर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेंडर से कितना फर्क पड़ता है। भले ही आपको स्विफ्ट में आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा, मगर आगे चल के आपको पिकअप पावर में आपको इश्यू आता है। फ्रंट लुक आपको इस तरीके से, जिसमें आपको यहाँ पर आपको हेलोजन प्रोजेक्टर आपको लाइट आपको आता है। सामने में आपको ग्लोसी आपको ब्लैक ग्रिल दिया हुआ है, और आपको जो सामने का जो लुक है वो काफी स्पोर्टी और बल्कि लुक देखने को मिलता है। एक आपको बड़े साइज में आपको विंडशील्ड देखने को मिलता है। हम बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आपको ब्लैक कलर के हैंडल, ब्लैक कलर के आपको मिरर आते हैं। व्हील कवर आपको लग के नहीं आता है इस वेरिएंट में। सेम इंटीरियर में आपको चारों पावर विंडो आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाता है। दोनों चाबी में आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग आ जाता है। अंदर में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है। यहाँ पर आपको जो इसमें जो एसी दिया हुआ है वो डिजिटल एसी दिया हुआ है, जो कि इसके बेस वेरिएंट में आता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसमें नहीं आता है, जो कि बलिनो के बेस मॉडल से आपको ऐसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। देखो प्रीमियम फील करवाता है। और अंदर का जो इंटीरियर है वो पूरा फुल ब्लैक इंटीरियर दिया हुआ है, जो कि काफी एक स्पोर्टी लुक को फील करवाता है। उसी में गाड़ी अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल अच्छी गाड़ी है। यानी अगर आप देखा जाए तो एक नॉर्मल एक गाड़ी में जो फीचर्स होना चाहिए वो आपको भरपूर है। अगर आप गाड़ी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो बेस वेरिएंट बेस्ट होता है कभी भी लेने के लिए। इसी के अलावा अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको हेडलाइट के जो मिरर है वो आपको कम ज्यादा देखने को मिलती है। पीछे में 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। खास तौर से इसमें जो लेग रूम वगैरह है वो ठीक ठाक है। तो एक हेड रूम थोड़ा सा तो एक कंफर्टेबल गाड़ी है। अगर आप स्विफ्ट लेते हैं तो स्विफ्ट आपको इस बेस पे लेना चाहिए कि अगर आपका माइलेज अगर आपको ज्यादा चाहिए और अगर आपको मेंटेनेंस कम चाहिए तो स्विफ्ट आपके लिए बेस्ट सेगमेंट कहलाती है। अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस लगभग इसका आपको 268 लीटर का इसका बूट स्पेस आता है। और जो सीट जो है ये 60-40 सीट फोल्डेबल नहीं आती है इसमें, ये पूरी 100% फोल्ड हो जाती है सीट इसमें, और एक अच्छा स्पेस मिल जाता है। और अगर हम रियर की अगर हम बात करते हैं तो रियर में आपको यहाँ पे डिफॉगर देखने को मिलता है। के लिए आपको एंटीना आ जाता है। ये आपको एलईडी टेल लाइट आपको आ जाती है। 4 आपको रिवर्स पार्किंग आपको सेंसर आ जाते हैं, और बॉडी कलर का आपको एक बम्पर देखने को मिलता है। यानी ये गाड़ी एक देखा जाए तो पूरा एक, अगर आप एक मेंटेनेंस फ्री गाड़ी चाहते हैं और एक अगर आप कम बजट में देखते हैं तो ये एक बढ़िया सेगमेंट है मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो ये लगभग आपको 5,78,900 रुपये में इसका आपको एक्स शोरूम प्राइस आता है। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है आपको, जिसमें एक्स शोरूम, इंश्योरेंस, आरटीओ और एक IMU फीस, ये चारों को अगर हम क्लब करके देखते हैं तो लगभग आपको 6,75,400 के करीब में आपको इसकी ऑन रोड कीमत आती है। इसमें अभी कोई भी प्रकार का मैंने डिस्काउंट ऐड नहीं किया है। ये डायरेक्ट एक ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताया मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं बलिनो सेगमेंट के बारे में। अब ये जो आपके सामने गाड़ी है ये बलिनो का सिग्मा वेरिएंट है, और अगर आप स्विफ्ट और बलिनो से अगर आप कंपेयर करते हैं तो दोनों ही डिफरेंट गाड़ी हो जाती है। क्योंकि जो स्विफ्ट जो गाड़ी है वो लगभग इससे 135 mm से गाड़ी छोटी है। यानी जो उसकी ओवरऑल जो लेंथ है स्विफ्ट की वो लगभग आपको
3860 की लेंथ आती है। वहीं अगर आप बलिनो की अगर आप लेंथ देखते हैं तो ये 3955 की लेंथ है। यानी कि ये है कि डिजायर और ब्रेजा ये दोनों के कंपेयर में तीनों की जो ये लेंथ दी हुई है, ब्रेजा, डिजायर और बलिनो, ये तीनों की लेंथ वगैरह सेम है। इवन कि अगर आप आपके फैमिली में अगर ज़्यादा हेल्दी लोग हैं और 3 लोग अगर आप पीछे में बैठना चाहते हैं तो 3 लोग के हिसाब से पीछे में बलिनो ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू स्विफ्ट के मुकाबले में। क्योंकि जो स्विफ्ट की जो विथ है वो लगभग 10 से कम है कंपेयर टू बलिनो के मुकाबले में। बलिनो जो है वो आपको 10 से आपको विथ जो है वो ज़्यादा आपको देता है। बलिनो का जो विथ है वो है 1745 उसी की जगह पर अगर स्विफ्ट की अगर हम बात करते हैं वो है आपको 1735 बलिनो का जो इंजन है ये के सीरीज का इंजन है मारुति का, जो के 1.2 लीटर इंजन में आपको आता है 4 सिलेंडर के साथ में। ये नोट करने वाली बात है क्योंकि मैंने जैसे बताया था आपको कि जो स्विफ्ट गाड़ी आती है वो 3 सिलेंडर इंजन में आती है और जो बलिनो जो है वो आपको 4 सिलेंडर इंजन में आते हैं। यानी कि ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको माइलेज आपको 1 से 2 किलोमीटर का आपको कम मिलेगा, मगर आपको जो पिकअप और पावर जो परफॉर्मेंस है वो आपको बलिनो में आपको अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको कंपेयर टू स्विफ्ट के मुकाबले में ज़्यादा देखने को मिलता है। और दोनों के प्राइसिंग में आपको हार्डली 15-20 हज़ार रुपये का फ़र्क है। तो सजेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो बलिनो इस मुकाबले में आपको आगे मिलती है। यानी आपको अगर लेना चाहिए तो बलिनो आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। तो ये मैं आपको इसका इंजन स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ कि इसकी नॉइजिंग कैसी आती है। ये बलिनो का इंजन है। ये जो इंजन की नॉइज देख रहे हैं आप, ये बलिनो की है। आपको शायद आपको एज कम्पेयर टू स्विफ्ट के मुकाबले में जो बलिनो की जो नॉइजिंग है वो आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि बलिनो जो है वो 4 सिलेंडर इंजन है और स्विफ्ट जो है वो 3 सिलेंडर इंजन है। और पहले गियर पे आपको स्विफ्ट का आपको पिकअप वगैरह आपको अच्छा देखने को मिलता है, मगर दूसरे में पिकअप छोड़ देती है। मगर यही चीज़ आपको बलिनो में आपको जो पिकअप पावर है ये आपको अच्छा खासा आपको आ जाता है। जैसे हमने बात की थी अभी स्विफ्ट के इंजन की, तो आपको 1200 सीसी में 3 सिलेंडर इंजन आ रहा था जिसका आपको 80 का आपको हॉर्स पावर आपको मिल रहा था। उसी की जगह पे अगर हम बलिनो देखते हैं तो इसमें आपको 88 का आपको हॉर्स पावर आपको देखने को मिलता है। यानी आपको लगभग 8 से आपको हॉर्स पावर आपको ज़्यादा मिलता है। वहीं पर ही अगर हमने इसका न्यूटन मीटर की अगर हमने बात कर रहे थे तो न्यूटन मीटर जो है वो आपको 111 का था स्विफ्ट का, और बलिनो का जो न्यूटन मीटर है वो आपको 113 का न्यूटन मीटर है। यानी आपको पिकअप और पावर दोनों ही आपको बलिनो में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक भी देखा जाए तो थोड़ा सा एग्रेसिव है और दिखने में थोड़ी सी गाड़ी बोल्ड देखने को मिलती है आपको। यहाँ पर आपको हेलोजन प्रोजेक्टर आपको लाइट दिया हुआ है, सामने में आपको फॉगलाइट वगैरह नहीं दिया हुआ है। ये आपको मैट फिनिश में आपको फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है और इसका भी जो विंडशील्ड है वो काफ़ी ब्रॉड है और ये थोड़ी सी सिल्की गाड़ी है। ठीक है, ये मारुति की नेक्सा की ये हैचबैक प्रीमियम सेगमेंट की कार है। अब हम इसके साइड प्रोफाइल में भी जो सेम जैसे मैंने आपको स्विफ्ट के बारे में बताया था, इसमें भी आपको ब्लैक कलर के हैंडल, ब्लैक कलर के आपको मिरर आते हैं, व्हील कवर वगैरह नहीं आते हैं। इंटीरियर में कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं है, एक्सटीरियर में भी कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं है। अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूँ तो इसमें भी आपको सेम, बस ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि बलिनो का जो इंटीरियर है वो आपको डुअल टोन में आता है। यानी आपको ब्लैक प्लस नेक्सा ब्लू कलर का आपको हल्का सा इंटीरियर आपको देखने को मिलता है जो मैट फिनिश में है। इसका प्रीमियम फील आपको आता है। ये ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है, ये जो कि स्विफ्ट में नहीं आता है। सेम जैसे मैंने आपको स्विफ्ट के बारे में बताया था कि स्विफ्ट में आपको चारों पावर विंडो, रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको आ जाती है दोनों चाबी में, और अंदर में भी आपको ऐसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है और यहाँ पर भी आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आता है। स्टीयरिंग जो रहेंगी आपको स्विफ्ट में भी सेम टिल्ट स्टीयरिंग, इसमें भी आपको टिल्ट स्टीयरिंग आता है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पे ESP आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है और आइडियल स्टार्ट स्टॉप की आपको स्विच देखने को मिलती है। थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करते हैं स्विफ्ट और बलिनो का इंटीरियर, तो थोड़ा सा बलिनो का जो इंटीरियर वो आपको प्रीमियम फील देता है, क्योंकि जो स्विफ्ट का जो इंटीरियर वो पूरा टोटली ब्लैक है और पूरा ब्लैक फिनिश में ही आपको दिया हुआ है, उसमें कोई भी प्रकार की फील नहीं आती है। अब हम पीछे की तरफ जाते हैं। ये बलिनो का पीछे का लेग रूम है, पीछे की सीट है। आप देख सकते हैं कि इसमें इसकी जो विड्थ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू स्विफ्ट के मुकाबले में। तो कोई भी अगर मोटा व्यक्ति है या हेल्दी व्यक्ति है तो वो आसानी से 3 लोग बैठ सकते हैं। और अगर आपको नागपुर से कहीं अगर आपको बाहर जाना है 500, 1000, 1500 किलोमीटर का अगर आपको सफ़र करना है
तो बलिनो आपको ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू स्विफ्ट के मुकाबले में। तो यहाँ पर आपको हेडरूम भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, लेग रूम भी है, शोल्डर रूम भी आपको मिल जाता है, अच्छी गाड़ी है। अब हम मेन बात पर आते हैं इसके डिक्की के बारे में। इम्पोर्टेंट है रियर में कोई भी अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो है उसकी डिक्की, क्योंकि अगर आप बाहर का अगर आप सफर करते हैं, आपके पास में अगर 4 व्हीलर गाड़ी है तो आप वीकेंड के लिए कहीं ना कहीं जाओगे आप, और उसके लिए आपको लगेज रहना जरूरी है। तो मारुति बलिनो में आपको जो पीछे की जो सीट है वो 60-40 सीट फोल्डेबल दी हुई है। अगर आपकी गाड़ी में 4 लोग बैठे तो आप 1 सीट फोल्ड कर सकते हैं, अगर आप 3 लोग बैठे हैं तो 2 सीट आप फोल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा लगेज लेके जा सकते हैं और आप अपने सफर को आसान बना सकते हैं। और इसका जो बूट स्पेस है वो लगभग 318 लीटर का टोटल बूट स्पेस है, कंपेयर टू स्विफ्ट के मुकाबले में स्विफ्ट का जो बूट स्पेस है वो 268 लीटर का बूट स्पेस है। यानी इसमें आपको 50 लीटर का बूट स्पेस आपको ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि आपको स्विफ्ट में नहीं आता है। स्विफ्ट में आपको सिर्फ छोटा सा बूट स्पेस आता है, तो ये इसमें आपको ज्यादा आता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। सेम यहाँ पर भी आपको डिफॉगर आपको आ जाता है, एलईडी टेल लाइट आपको आ जाती है, 4 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको आ जाते हैं, और बॉडी कलर का आपको बम्पर आ जाता है। तो अब हम आ जाते हैं इसके कंक्लूजन पे कि स्विफ्ट लेना चाहिए या बलिनो लेना चाहिए। देखो, पैसा तो आप दे रहे हो 7 लाख रुपए, वहां पे आपको 6,75,000 रुपए देना है, यहाँ पे आपको 7 लाख रुपए देना है, जिसमें आपको 25,000 रुपए ज्यादा देके आपको पिकअप भी आपको ज्यादा मिल रहा है, आपको परफॉर्मेंस भी आपको ज्यादा मिल रहा है, प्लस आपको जो लेग रूम और आपको जो शोल्डर रूम है वो भी आपको ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा इसमें जो आपको मैंने बताया है कि इसमें आपको जो डिक्की दी हुई है वो भी आपको ज्यादा है, यानी ये है कि आपको लगेज भी ज्यादा है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो अगर आप एक कंफर्ट ड्राइव चाहते हैं और तो आपके लिए बलिनो एक बेहतर गाड़ी है, और अगर आप सिटी ड्राइविंग के लिए अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं जिसका आपको माइलेज आपको ज्यादा रहे तो आप फिर स्विफ्ट आपके लिए बेहतर है। तो भैया देर किस बात की है, पट से जाइए अपने नियर बाय के शोरूम में, आपको या अरीना या नेक्सा, और वहां पे जाके अपने मनपसंद गाड़ी के बारे में आप इंक्वायरी कीजिए, वहां पे गाड़ी बुक कीजिए। अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और डीएम कीजिए, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको मुझसे मिलना है तो नागपुर में हमारे डीलरशिप का नाम है अरुण नेक्सा शोरूम, जहाँ पर मैं आपको ये सारी डिटेल आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक का बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बड़े मेहनत से बनाता हूँ मैं वीडियो, मेरे को समय जल्दी तो मिलता नहीं है, जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अरे चल ही नहीं रही गाड़ी यार, क्या करें, हैंड ब्रेक लगा के रखा था, सॉरी।